नमस्कार। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के आधार पर पंचायतों यानी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत पर नियंत्रण कौन स्थापित करता है। वैसे जो पंचायत जो सूची होते हैं यानी पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो मूल रूप से इनमें ज्यादा नियंत्रण जो है यानी सीधे जो नियंत्रण होता है राज्य सरकारों का होता है। मगर कभी कभी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से अधिकारी इसका निरीक्षण कर सकते हैं, कौन कौन से अधिकारी इनका जो है उनका चेक करने के लिए जा सकते हैं। तो इन सब सारी चीजों को पढ़ते हैं। पहला जो ये है जो अध्याय 10 में धारा नंबर 84 से लेकर 94 तक पंचायतों के नियंत्रण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। क्या बताया गया है? धारा नंबर 10 अध्याय नंबर 10 होगा और धारा नंबर जो होगा 84 से लेकर 94 तक होगा। तो अगर कोई धारा आता है तो आप ध्यान रखिए। फिर पंचायतों का नियंत्रण यानी पंचायतों पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया करना होगा और कौन अधिकारी इसके लिए नियंत्रण स्थापित करेंगे। पंचायतों का निरीक्षण कार्यों करने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, ग्राम पंचायत का अगर निरीक्षण करने की जिम्मेदारी पड़ती है तो उसके लिए जो प्रमुख अधिकारी हैं वो होगा करारोपण अधिकारी। जो जनपद स्तर का अधिकारी होता है करारोपण अधिकारी, तो करारोपण अधिकारी वो जाकर चेक कर सकता है। ये सबसे छोटा अधिकारी है जो ग्राम पंचायतों को जाकर क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। इससे बड़े अधिकारी हो सकते हैं। सबसे छोटा अधिकारी कौन सा होता है? करारोपण अधिकारी। फिर दूसरा अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम। एसडीएम भी जो उस अनुभाग में होंगे, उस विकास खंड में होंगे, वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। आयुक्त जो संचालक होंगे वो भी जाकर चेक कर सकते हैं ग्राम पंचायतों को। इसके अलावा कलेक्टर और कलेक्टर द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति यानी जैसे अपर कलेक्टर हो गया, कोई डिप्टी कलेक्टर हो गया, जिनको नियुक्ति किसने दी हो, कलेक्टर ने उनको भेजा हो निरीक्षण करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, जाकर चेक कर सकते हैं ग्राम पंचायत। तो पहला ग्राम पंचायत में कौन कौन से अधिकारी होते हैं? तो करारोपण अधिकारी, दूसरा एसडीएम, संचालक पंचायत और कलेक्टर द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर सकते हैं। दूसरा जनपद पंचायत का निरीक्षण कौन करते हैं? तो जनपद पंचायत का निरीक्षण आयुक्त संचालक जो पंचायत होंगे वो निरीक्षण कर सकते हैं, कलेक्टर निरीक्षण कर सकते हैं और कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी यानी जनपद पंचायत का जो निरीक्षण है वो करारोपण अधिकारी और एसडीएम जनपद पंचायत का निरीक्षण नहीं कर सकते। यानी उससे जो आयुक्त संचालक पंचायत है उससे अधिक रैंक का व्यक्ति क्या कर सकता है, जनपद पंचायत का निरीक्षण कर सकता है। जिला पंचायत के निरीक्षण आयुक्त संचालक सबका कर सकते हैं और इनके द्वारा आयुक्त संचालक यानी कलेक्टर भी जिला पंचायत का निरीक्षण नहीं कर सकता है। तो आयुक्त संचालक या संचालक इनके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी जो होगा वो क्या कर सकता है, जो निरीक्षण करने का उसके पास क्या होगा, अधिकार होगा। तो किसको किसको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत में करारोपण अधिकारी, दूसरा अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम, कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, फिर तीसरा जो आयुक्त संचालक होते हैं वो सबको चेक करते हैं। जनपद पंचायत में आयुक्त संचालक जो पंचायत होंगे, कलेक्टर और कलेक्टर द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, जबकि जिला पंचायत का जो निरीक्षण करने की शक्ति है वो आयुक्त संचालक पंचायत को है और उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा। फिर निरीक्षण कब करना है? तो निरीक्षण वैसे तो वार्षिक रोस्टर के आधार पर करते हैं कि पहले कौन अधिकारी जाएगा फिर कौन अधिकारी जाएगा। उनका रोस्टर पहले से तय होता है कि कौन कौन अधिकारी साल में जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। वार्षिक रोस्टर जो तय होगा, एक आपका प्रक्रिया होगा, उस रोस्टर का पालन करेंगे। कम से कम एक बार, वर्ष में एक बार ये जरूर अधिकारी वहां पर जाकर क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो वर्ष में कम से कम एक बार या निर्धारित जो वार्षिक रोस्टर होगा उसके आधार पर फिर इनको क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। फिर निरीक्षण क्या किया जाएगा, कौन कौन से विषय पर निरीक्षण किया जा सकता है? पहला, पारित प्रस्ताव के आदेश यानी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जो जिला पंचायत है कोई आदेश पारित करते हैं, कोई संकल्प पारित करते हैं, तो उन आदेश या संकल्प को भी चेक करने, निरीक्षण करने का इनको अधिकार होगा। अपनाई गई प्रक्रिया, जिस अपनाई गई प्रक्रिया का पालन करते हैं कि कोरम है कि नहीं है, ग्राम सभा की बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी, ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था, पंचायतों की अलग अलग समिति हुई थी उनका समर्थन प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था। जो अपनाई प्रक्रिया है, इस अधिनियम में जो व्यवस्था दी गई है उस अधिनियम की प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं किया गया। 3 दिन में किसी को सूचना देना है, 7 दिन में किसी को सूचना देना है, वो सूचना दिया गया था कि नहीं गया था। जो सूचना है वो सूचना पटल पर चिपकाई गई थी कि नहीं, उन प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। और किया गया कार्य, अगर कोई कार्य करवाया गया है, कोई निर्माण कार्य करवाए गए हैं या कोई सामाजिक संबंधित कोई कार्य करवाए गए हैं या कोई मेला बाजार या इत्यादि जो व्यवस्था करवाई गई है, उन जो किया गया कार्य रहेगा उन किए गए कार्यों को भी क्या कर सकते हैं, वो जांच कर सकते हैं कि कार्य अधिनियम के प्रारूप के आधार पर हुए कि नहीं। यानी कि कुल मिला के
कोई आदेश होगा, कोई प्रस्ताव होगा, कोई संकल्प होगा, उन कागजों का भी चेक कर सकते हैं, कोई रजिस्टर हो गया उनको चेक कर सकते हैं, कोई कार्य वगैरह अगर करवाया गया है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के माध्यम से, तो जो निर्धारित अधिकारी होंगे उनका जाकर वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन अधिकारी कहाँ चेक करते हैं, एक वर्ष में कम से कम चेक बार करते हैं, क्या चेक करते हैं, किसी संकल्प को, आदेश को या किसी कार्य को चेक करते हैं। और वो आधार ये देखना होता है कि जो निर्धारित प्रारूप में किया गया है या नहीं, या जो अधिनियम के प्रारूप में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन अधिनियम के प्रारूप के व्यवस्था के अनुरूप कार्य हुआ है या नहीं। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप फिर राज्य सरकार को प्रत्यायोजन की शक्ति होगी, नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को होगी। यानी अभी वर्तमान में ये व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन अगर राज्य सरकार, प्रत्यायोजन का मतलब होता है जो दो प्रकार के प्रत्यायोजन होते हैं, एक शक्तियों का प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन का मतलब होता है अपनी ताकत को दूसरों को दे देना। राज्य सरकार ये तय करती है कि जो कलेक्टर का अधिकार है किसी और व्यक्ति को दिया जाए, संचालक का जो अधिकार है किसी और व्यक्ति को दिया जाए। तो अगर राज्य सरकार किसी छोटे अधिकारी या किसी बड़े अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को शक्ति देना चाहती है तो दे सकती है, कोई समस्या नहीं है। और नियम वगैरह बनाने की शक्ति किसके पास होगी, राज्य सरकार। ये वर्तमान में जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो राज्य सरकार के प्रत्यायोजन के माध्यम से ही प्राप्त हुए, यानी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया, शक्ति को ट्रांसफर कर दिया गया, तब ये अधिकारी क्या कर सकते हैं, जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो प्रत्यायोजन की शक्ति किसके पास होगी, दूसरे अधिकारियों को प्रत्यायोजन की शक्ति नहीं होगी। कुछ एक मामलों में कलेक्टर को प्रत्यायोजन की शक्ति होती है, या संचालक पंचायत को जब वो किसी अधिकारी को नियुक्त करने के लिए भेजते हैं तब भी प्रत्यायोजन की शक्ति के आधार पर ही उनको क्या करते हैं, वहां पर भेजा जाता है। तो प्रत्यायोजन की शक्ति राज्य सरकार की होगी और विधि बनाने की जो शक्ति होगी वो भी राज्य सरकार की होगी। फिर निरीक्षण अधिकारी, जो निरीक्षण अधिकारी होगा वो अधिकारी कौन कौन से कार्य कर सकता है या उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी। तो पहला, गवाह बुलवाना, यानी कि किसी भी मामले में अगर पंचायत में किसी गवाह को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है या पंचायत पदाधिकारी को किसी दूसरे पदाधिकारी को, सरपंच के विरुद्ध या फिर जनपद अध्यक्ष के विरुद्ध या किसी भी अधिकारी के विरुद्ध किसी दूसरे पंचायत अधिकारी को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है तो किसी भी गवाह को ये लोग क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। फिर साक्ष्य अभिलिखित करना, यानी कोई भी साक्ष्य अगर लेना है तो साक्ष्य की प्रतियां भी ले सकते हैं या साक्ष्य को नोट भी कर सकते हो। फिर अभिलेखों की प्रतियां लेना, जो कागजी कार्रवाई हुआ होता है ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में या जिला पंचायत में, जो नोटशीट वगैरह है या जो रजिस्टर वगैरह है या जो अभी अभिलेख रखे गए हैं, कहाँ, ग्राम पंचायत में रखे गए हैं, उनकी प्रतियां ले सकते हैं और अभिलेखों को जब्त भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह का फोर्जरी हुआ है या फिर किसी तरह का कपट पूर्वक व्यवहार किया गया है तो उन अभिलेखों को क्या कर सकते हैं, ये जब्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जब्त करेंगे तो पावती देना होगा, ध्यान रखना होगा इस बात को कि अगर किसी अभिलेख को प्रतियां ले रहे हैं तो पावती देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभिलेख ग्राम पंचायत में सुरक्षित है। लेकिन अगर किसी अभिलेख को वो जब्त करते हैं ग्राम पंचायत से तो ऐसी दशा में वो पावती देंगे किसको, जो सरपंच होगा यानी सचिव होगा या जो सीओ होगा, उससे क्या करेंगे, पावती देंगे। दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, यानी किसी अधिकारी या जो पंचायत के पदाधिकारी हैं अगर कोई दस्तावेज पेश नहीं कर रहे हैं और दस्तावेज नहीं मिल रहा है तो दस्तावेज खोज कर लाने के लिए, उनको प्रस्तुत करने के लिए क्या कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं। तो ये अधिकारी होगा गवाह बुलाना, साक्ष्य को अभिलिखित करना, अभिलेखों की प्रतियां लेना, जब्त करना, जब्त करने पर पावती देना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करना। फिर ये जो निरीक्षण अधिकारी होगा वो 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देंगे। 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देंगे। किसको रिपोर्ट देंगे, तो ये जो 10 दिन के भीतर जी रिपोर्ट देते हैं, जिसके आदेश पर वो निरीक्षण के लिए आए हैं, जो भी उनको निरीक्षण के लिए भेजा है, वो जिसने प्रत्यायोजन की शक्ति दी है उसको क्या करेंगे, तो ये जो कलेक्टर को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, संचालक पंचायत को भी रिपोर्ट कर सकते हैं और राज्य सरकार को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस भी व्यक्ति की, जिसके आदेश पर ये निरीक्षण करने के लिए आए हैं, उसी को 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे और प्राधिकारी अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यानी जो हर व्यक्ति का अलग अलग कार्रवाई होता है, जैसे निलंबन की कार्रवाई अलग व्यक्ति करेंगे, बर्खास्तगी कार्रवाई अलग व्यक्ति कहते हैं, वो हम आगे पिछले वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। तो ये प्राधिकारित अधिकारी द्वारा अपन क्या किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। और अगर दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा पारित किसी भी आदेश, संकल्प को निलंबित कर सकते हैं। यानी अगर उनको लगा कि नहीं, अगर किसी भी दशा में जो निरीक्षण करना अधिकारी है उनको लगता है कोई आदेश, कोई संकल्प जो नियमों का पालन नहीं किया गया है या नुकसानदायक है जनता के लिए, या सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, या विधियों के प्रतिकूल आदेश पारित कर दिया गया, किसी विधि के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया है, तो ऐसी अवस्था में आदेश या संकल्प को क्या कर सकते हैं,
निलंबित कर सकते हैं। फिर निलंबित करने के पश्चात सुनवाई का मौका देंगे, यानी पंचायतों को बाकायदा सुनवाई का मौका देंगे और सुनवाई का मौका देने के बाद ही वो कौन क्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, निरीक्षण अधिकारी पहले सारी चीजों को गवाहों को बुलाता है, अभिलेखित करता है, साक्ष्य वगैरह जब्त करता है, फिर अपनी रिपोर्ट 10 दिन के भीतर देता है। 10 दिन के बाद जो कार्रवाई की जाती है, अगर दोषी पाया गया है तो उस व्यक्ति पर क्या किया जाएगा, आज जो निलंबित कर दिया जाएगा, सुनवाई का उसको मौका दिया जाएगा और सुनवाई के पंचायतों को मौका देने के बाद दंड दिया जाएगा। ये अगर दंड दिया जा रहा है या फिर निलंबित किया जा रहा है, किसी भी आदेश को, संकल्प को निलंबित किया जा रहा है, तो निलंबित करने का कारण क्या होगा? पहला, विधि के प्रतिकूल हो। विधि के प्रतिकूल हो मतलब कोई भी विधि हो, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी या पंचायत का जो पंचायती राज अधिनियम 1993 हो या भू राजस्व संहिता अधिनियम 1993 हो या कोई वन कानून अगर लागू किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में या कोई पेशा कानून है, अगर कोई विधि के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया है तो इस आदेश को निलंबित किया जा सकता है। दूसरा, धन की हानि होने वाली हो या धन की हानि की संभावना हो या सरकारी या दुरुपयोग उसका किया जाए या सार्वजनिक स्वास्थ्य पर या उनके सुरक्षा पर या फिर सुविधा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव यानी नुकसानदायक कोई ऐसा आदेश हो जिसमें सरकार को नुकसान हो रहा हो, धन का नुकसान हो रहा हो या फिर गलत तरीके से धन खर्च कर दिया गया हो या जनता को उनके स्वास्थ्य को या सुरक्षा पर क्या हो, नुकसान होने वाला हो, क्षति होने वाला हो या जनता को किसी प्रकार की क्षति होने हो या शांतिपूर्ण जो शांति भंग होने की संभावना हो, यानी कोई क्या हो जा सकता है, कोई बलवा हो सकता है, कोई दंगा हो सकता है, ऐसी स्थिति में आदेश को निलंबित किया जा सकता है। ये आदेश को निलंबित किया जाएगा, अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, निलंबित किया जा रहेगा। जो निलंबन का आदेश होगा वो अलग अलग अधिकारी अलग अलग जारी करते हैं। ग्राम पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम जारी करते हैं, जनपद पंचायत के लिए एक कलेक्टर जारी करते हैं और जिला पंचायत के लिए संचालक पंचायत के निलंबन आदेश जारी करते हैं। ये दंड की कार्रवाई नहीं होकर क्या कैसी कार्रवाई है, निलंबन आदेश है, यानी कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी रूप से उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, आदेश को सस्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है बाद में आदेश पारित भी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उस आदेश को क्या किया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत के लिए निलंबन आदेश कौन जारी करता है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर और जिला पंचायत के लिए संचालक पंचायत। अगर धन के अब फिर ये निलंबन के बाद फिर सुनवाई का मौका दिया जाता है और सुनवाई के बाद मौका देने के बाद फिर दंड दिया जाता है। तो अगर धन का दुरुपयोग है तो उसके लिए कार्रवाई यानी विहित प्राधिकारी कौन होते हैं, कलेक्टर होते हैं। और धन का दुरुपयोग का मामला है तो किसी भी पंचायत में हो, ऐसी स्थिति में भू राजस्व के वसूली के तौर पर यानी जिस व्यक्ति ने यानी सरपंच ने या सचिव ने जिस भी व्यक्ति ने धन का दुरुपयोग किया है उस धन को वापस उसको भरना पड़ता है। और अगर उसको नहीं भरना पड़ा तो कलेक्टर भू राजस्व के तौर पर उसकी वसूली करेगी, यानी उसके जमीन घर वगैरह की क्या कर देगी, जब्ती कुर्की करेगी। तो ऐसी स्थिति में भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली व्यक्ति होती है और साथ में कार्रवाई के अंतर्गत जो दोषी व्यक्ति होता है उसको 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी अगले 6 वर्ष कार्रवाई होने के 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन अगर वो पैसा वैसा भर दिया तो फिर चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपील या पुनरीक्षण, अगर कोई कार्रवाई की गई है, कोई दंड दिया गया है तो अपील या पुनरीक्षण करने के लिए 30 दिन का समय होगा। और इस अपील के पुनरअपील यानी पुनरीक्षण जिसको कहा जाता है, अपील के बारे में फिर से अगर विचार करने के बारे में कहा जाएगा उसको पुनरीक्षण कहा जाएगा। तो अपील और पुनरीक्षण, अपील करने के लिए, इस कार्रवाई के अपील करने के लिए वो 30 दिन का क्या कर सकता है, 30 दिन के भीतर उसको अपील करनी होगी। और अपील का जिस दिन से आदेश आएगा उसके 90 दिन के भीतर वो पुनरीक्षण का क्या कर सकता है, आवेदन दे सकता है। इतने दिन के भीतर करना होगा। अब पुनरीक्षण के अधिकारी, इनका एक क्रम बना हुआ है कि किसके अधिकारी के खिलाफ अपील किया जा सकता है। तो उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम के खिलाफ कलेक्टर को आवेदन किया जा सकता है, अपील की जा सकती है। कलेक्टर के विरुद्ध संचालक पंचायत को अपील किया जा सकता है और संचालक पंचायत के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील की जा सकती है। मतलब इनका एक क्रम बना हुआ है कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है, कोई निलंबन हो रहा है या कोई बर्खास्तगी की कार्रवाई हो रही है, तो अगर वो कार्रवाई उपखंड अधिकारी ने किया है तो उसके आदेश के विरुद्ध अपन कहां जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। कलेक्टर के विरुद्ध संचालक पंचायत के पास जाएंगे और पंचायत संचालक पंचायत के विरुद्ध हम कहां जा सकते हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के पास जा सकते हैं। राज्य सरकार का फैसला फिर कैसा होगा, अंतम, फिर हमको न्यायालय जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां जाना पड़ेगा। फिर पंचायत के अभिलेख या वस्तु या धन को अनधिकृत रूप से, यानी अधिकार नहीं है पंचायत का अभिलेख रखने का, धन रखने का या कोई वस्तु को रखने का, इसके बावजूद भी किसी व्यक्ति ने यानी जो पंचायत के पदाधिकारियों ने धन को जबरदस्ती अपने पास रख लिया हो, ऐसी दशा में
उसको क्या किया जाएगा, तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। इन अधिकारियों द्वारा तलाशी वारंट जारी किया जाएगा और तलाशी वारंट में अगर दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में 30 दिन का जेल भी किया जा सकता है और जुर्माना भी करवाया जा सकता है। यानी कोई भी पंचायत के अभिलेख को, वस्तु को अनधिकृत रूप से अपने पास रखना जुर्म माना जाएगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो पंचायत के जो चेक करने वाले लोग हैं वो कौन कौन होंगे, तो ग्राम पंचायत के मामले में करारोपण अधिकारी, एसडीएम, आयुक्त संचालक पंचायत, कलेक्टर और कलेक्टर द्वारा नियुक्त व्यक्ति। जनपद पंचायत में आयुक्त संचालक पंचायत, कलेक्टर और कलेक्टर द्वारा नियुक्त व्यक्ति, और जिला पंचायत में आयुक्त संचालक और इसके द्वारा कोई नियुक्त कोई व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर में कम से कम एक बार चेक करेंगे। राज्य सरकार को प्रत्यायोजन करने की शक्ति होगी। फिर निरीक्षण करने की शक्तियां किसके, कौन कौन सी शक्तियां होंगी, गवाह बुलाना, साक्ष्य अभिलेखित करना, अभिलेखों की प्रतियां लेना, अभिलेखों को जब्त करना, फिर दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के पश्चात आदेश पर निरीक्षण करेंगे। फिर प्राधिकारी अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर पंचायत में पारित किसी संकल्प को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। सुनवाई का मौका देंगे, फिर दंड देंगे। कब निलंबित किया जा सकता है, जब विधियों के प्रतिकूल आदेश हो, समाज को, सरकार को किसी तरह का खतरा हो, धन का दुरुपयोग हो, हानि हो, शांतिपूर्ण जो है शांति भंग होने की संभावना हो। निलंबन आदेश ग्राम पंचायत के मामले में एसडीएम करते हैं, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर करते हैं और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत। धन का दुरुपयोग अगर किया गया है तो भू राजस्व के तौर पर वसूली कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। दोषी पाया गया व्यक्ति है तो 6 वर्ष की उसको क्या मिल जाएगा, पंचायत चुनाव लड़ने से प्रतिबंध हो जाएगा। इसकी अपील अगर करना चाहता है तो 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। इस अपील का अगर पुनरीक्षण करना चाहता है तो 90 दिन के भीतर पुनरीक्षण कर सकता है। उपखंड अधिकारी के विरुद्ध कलेक्टर क्या अपील करेगा, कलेक्टर के विरुद्ध अपील संचालक पंचायत के पास, और संचालक पंचायत के विरुद्ध अपील राज्य सरकार के विरुद्ध अपील कर सकता है। और इसके बाद राज्य सरकार के विरुद्ध भी अगर आप अपील कर रहे हैं उसको, तो न्यायालय जाना पड़ेगा। पंचायत का अभिलेख या वस्तु अगर किसी ने अनधिकृत रूप से रख दिया है तो वारंटी आदेश जारी किया जाएगा और 30 दिन का जेल भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पंचायतों के विरुद्ध, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसके बाद फिर आगे अपन एक चीज और बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए पंचायतों के विरुद्ध कोई 2 या 2 से अधिक पंचायतों को या पंचायत या राज्य सरकार के विरुद्ध अगर कोई मतलब विवाद की स्थिति आ जाती है, तब की स्थिति दशा में क्या होगा वो भी ध्यान रखिएगा आप इसमें। तो अगर 2 पंचायतों के मध्य विवाद है, किसके मध्य, 2 पंचायतों के मध्य अगर विवाद है, 2 अगल बगल के पंचायतों के मध्य अगर क्या है, विवाद की स्थिति आती है, तो ऐसी दशा में विवाद का निपटारा कौन करेगा, राज्य सरकार इसके विवाद का निपटारा करेगी। ठीक, 2 पंचायतों के बीच में अगर आसपास में 2 पंचायतें हैं, कोई सीमा विवाद है, कोई नदी जल विवाद है या जल कर का विवाद है, किसी तरह का विवाद हो, तो आपस में अगर विवादों का कोई निपटारा करना होगा तो राज्य सरकार विवाद का निपटारा करेगी। पंचायत और उसी पंचायत के यानी उसी क्षेत्र के रहने वाले किसी स्थानीय प्राधिकारी का मतलब है जैसे एसडीएम, कलेक्टर या किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर पंचायत और कलेक्टर, पंचायत या एसडीएम, पंचायत या संचालक के पंचायत के मध्य कोई विवाद की स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में उसका भी निपटारा कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। इनका भी निपटारा कौन करेगा, राज्य सरकार। तीसरा, अगर पंचायत और छावनी बोर्ड मतलब जो सेना के वगैरह रहते हैं, छावनी बोर्ड होगा जिसमें सेना रहती है, सेना वगैरह का है। अगर किसी ग्राम पंचायत में सेना की छावनी है यानी उनका कोई बटालियन रह रहा है, तो पंचायत और छावनी बोर्ड के अगर विवाद हो तो ऐसी दशा में राज्य सरकार इसका निपटारा करेगी। लेकिन राज्य सरकार के अलावा ये तभी कर सकती है जब उसके केंद्र का अनुमोदन हो। केंद्र के अनुमोदन के पश्चात ही उसके विवाद का निपटारा कर सकती है, क्योंकि 2 पंचायत अगर विवाद का मामला आया तो दोनों पंचायत किसके अधीन आती, किसके नियंत्रण के अधीन है, राज्य के अधीन ही है, इसलिए उनका निपटारा राज्य सरकार ही कर देती है। एक पंचायत और एक स्थानीय प्राधिकारी यानी किसी अधिकारी के विरुद्ध अगर विवाद की स्थिति आती है तो दोनों अधिकारी राज्य सरकार के हैं, पंचायत भी राज्य सरकार का है, राज्य सरकार निपटार देगा। लेकिन पंचायत और छावनी बोर्ड, तो पंचायत राज्य सरकार के अधीन आते हैं और छावनी बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन है। सेना जो मामला आता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो ऐसी दशा में राज्य सरकार तो निपटारा करेगी, सुनवाई करेगी, मगर केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात, ताकि केंद्र सरकार, सेना किसी तरीके से प्रभावित न होने पाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये था आपका अध्याय 10, पंचायतों का नियंत्रण, धारा नंबर 84 से लेकर 94। तो अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।